कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। अगर आप लोग इस वीडियो तक आ गए हो मीन्स इससे पहले की वीडियोस आपने देख ली हैं। जो इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज जितनी भी पढ़ी, उन्हें विजुअलाइज किया, सब आप सीख चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो बच्चों आज हम जो सीखेंगे वो क्या है? आज हम कुछ और नई आइडेंटिटीज को सीखने वाले हैं। तो देखो, James and Reshma were talking about algebraic identities they learned in school. जेम्स ने आइडेंटिटी क्या सीखी? जेम्स ने क्या सीखी कि a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है और इंटू उसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से। तो जेम्स ने क्या किया? जेम्स ने यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इनटू में आपका a प्लस बी। ये जेम्स ने किया, ठीक है। रेशमा ने किया आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, उसने कहा मेरे पास डिफरेंट आइडिया है। उसके पास क्या आइडिया है? रेशमा ने किया, उसने क्या किया? a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी। उसने क्या किया? उसने किया कि a माइनस बी को 2 टाइम्स लिखा। देखो ऐसे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी। सेम आइडेंटिटी है, उनको दोनों ने अप्लाई अलग अलग तरीके से किया, ठीक है। तो आई विल फाइंड दिस प्रोडक्ट टू गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू यू हु इज करेक्ट एंड वाई। तो हमें ये बताना है कि दोनों ने जो आइडेंटिटी को सॉल्व किया, क्या दोनों का आंसर सही आया या किसका सही आया किसका गलत है। चलो फाइंड आउट करते हैं। पहले जेम्स ने किया कि इसने a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन किया। अब क्या करना है? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो मीन्स ए की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी और बी की भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो, पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देन प्लस बी की मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? हमने क्या किया? ए की और बी की दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब करो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए क्यूब, इसकी करेंगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इसकी करेंगे हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। अब बी की करो प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 2a बी स्क्वायर। अब देखो, ए क्यूब ए बी स्क्वायर एंड ये है माइनस 2ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी स्क्वायर। 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये है आपके पास 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो जो जेम्स ने किया उससे आंसर आया ये, ठीक है। जेम्स ने किया तो उससे आंसर आया ये। अब देखो रेशमा ने क्या किया? उसने क्या किया कि a माइनस बी को 2 टाइम्स लिख दिया, क्योंकि a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर है, तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया। अब आगे देखो उसने क्या किया, उसने a माइनस बी को एज इट इज रहने दिया और जो आपके पास ये थी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी पढ़ी है ना हम लोगों ने। ये क्या होता है? ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को हम इसको क्या लिख देंगे? इसकी जगह हम रख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करनी है? अब हमें फिर से a की मल्टीप्लाई, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करो, a की करेंगे, इससे क्या आएगा? a की करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस b की करेंगे a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। ए की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब, ये माइनस ए बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी ए स्क्वायर, और माइनस बी की माइनस बी स्क्वायर से करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आया, रेशमा का आंसर क्या आया, रेशमा का आया ए क्यूब माइनस ये ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका क्या है, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। मीन्स दोनों का आंसर तो सेम है, आंसर क्या है, दोनों का सेम है, बस करने का जो तरीका था वो अलग था। दोनों को, जेम्स का और रेशमा का जो आइडेंटिटी को अप्लाई करने का तरीका था वो अलग था, बट आंसर दोनों से सेम आया। मीन्स आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो बच्चों, तो उसमें आप मतलब मेथड कोई भी यूज करो बट आपका आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड सही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आंसर आपका सही आएगा, किसी भी तरह को आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, चलो अब देखो फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में हम आइडेंटिटीज को ही फाइंड करते आ रहे हैं अब तक। चलो अब कुछ नया सीखते हैं। अब तक आपने पढ़ा बच्चों, आपने पढ़ी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपने स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी पढ़ी। आज कुछ नया पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब मैं यहाँ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, पहले समझेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब तो मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। क्यूब को हमने तोड़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो देखो अब क्या करनी है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a की भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से और b की भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो a की मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, जब हम ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं बी की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ये आपका ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3ab स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो ये आई हमारी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इसको ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पर क्यूब है तो मीन्स a का भी क्यूब होगा और b का भी क्यूब होगा, वन टाइम तो ये होगा, उसके बाद 3 3 है, एक बार क्या है ए बी स्क्वायर, एक बार है ए स्क्वायर बी, मीन्स एक बार ए मतलब सिंगल है और बी के साथ स्क्वायर है, एक बार ए के साथ स्क्वायर और बी सिंगल है। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे भी अगर भूल गए तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, उसमें आइडेंटिटीज को बार बार अप्लाई करते हैं तो हमें वो अपने आप ही याद हो जाती है, हमें उसकी अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर करके उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ध्यान रह जाती है कि आइडेंटिटी
क्या थी। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझना है। क्लियर? चलो, तो बच्चों हमने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हमने सबको विजुअलाइज किया, तो हम इस आइडेंटिटी को भी क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। हमें चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। हमें चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या है, क्यूब वाली। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, 3D फिगर होगी। क्यूब या क्यूबॉइड हमने पढ़ी है 3D फिगर। तो 3D फिगर में जब हम क्यूब निकाल, जैसे सपोज आपके पास ये है एक, ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, हमें चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब मीन्स इसकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी, a प्लस बी। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होंगी इसकी, a प्लस बी। लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होंगी इसकी, a प्लस बी। तो जब हम क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, हमें चाहिए वो, तो क्यूब का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो, आपने जितनी स्क्वायर्स वाली, जब हमने आइडेंटिटी को विजुअलाइज किया तो हमने वहां क्या निकाला था, स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, क्योंकि हमें वहां चाहिए था स्क्वायर, यहाँ हमें चाहिए क्यूब। तो हम क्या करेंगे, क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उनका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है साइड का होल क्यूब। क्या होता है, साइड का होल क्यूब। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब में तो तीनों साइड सेम होती, तो साइड का क्यूब, और क्यूबॉइड में अलग अलग होती, तो L इंटू बी इंटू एच, ये होता है उसका वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है इस क्यूब का वॉल्यूम। जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे मीन्स साइड कितनी हमारी, a प्लस बी का होल क्यूब। साइड है a प्लस बी, जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो मीन्स हमें इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जैसे उन पहले आइडेंटिटीज में हमें बड़े उस स्क्वायर का हम क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे, तो उसको हम छोटे छोटे स्क्वायर से रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते, तो उनके स्क्वायर्स निकाल के उनको क्या करते थे, सॉरी उनके एरिया निकाल के उनको क्या करते थे, ऐड करते थे। सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे। इस क्यूब का हमें वॉल्यूम चाहिए, तो इसको हम छोटे छोटे क्यूब से क्यूबॉइड में डिवाइड करेंगे, देन उनके वॉल्यूम निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? ये चीज समझ में आई कि हम इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है, क्योंकि ये एक 3D फिगर है, इसको विजुअलाइज बोर्ड पर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। 3D फिगर को बोर्ड पे विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के समझोगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, आपने वो देखा है अपना रूबिक क्यूब देखा है, उसमें क्या होता है बच्चों, वो आपका ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है ना, ऐसे 6 पार्ट्स में, 6 सॉरी ये 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरह से। क्लियर? अब देखो, हम जब इनका इसको क्यूब या क्यूबॉइड में डिवाइड करेंगे तो जो हमारे क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा कुछ भी आए, उसमें जो साइड्स होंगी वो ए होंगी या बी होंगी। क्या होंगी, या तो ए होनी चाहिए या बी होनी चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी या ए माइनस बी नहीं लेनी हमें, या तो ए हो या फिर बी हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, कोई भी साइड हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो या तो ए होनी चाहिए या फिर बी होनी चाहिए। उसको यहां समझो। सपोज जब जैसे आपके पास ये रूबिक क्यूब है, इसका जो फ्रंट होता है इससे 9 बॉक्सेस में डिवाइड होता है, उसके 2 बॉक्स को हमने 2 बॉक्स को कंसिडर किया हमने एज अ ए इसकी, और जहां भी आपको सिंगल दिखेगा वो होगा आपका बी। बात समझ में आई? जैसे आपका ये क्यूबिक, ये है आपका, ये फ्रंट होगा, इस तरह से डिवाइड होगा, तो इसमें 6 ऐसे 9 बॉक्सेस बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 9 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो जहां पे भी हम 2 को एक साथ लेंगे वहां वो साइड हो जाएगी हमारी ए, और जहां पर सिंगल आएगा वो साइड हो जाएगी हमारी बी। ठीक है, जहां 2 होंगे वो होगी साइड ए, और जो सिंगल होगा वो होगी हमारी साइड बी। ठीक, अब देखो हमें क्या लेना है, हमने लिया, यहां से लिया हमने ए, मैं यहां से भी ले लू ए, यहां से भी ले लेते हैं ए, यहां से भी ले लेते हैं ए, और यहां से भी ले लेते हैं ए। ठीक है, देखो अब इसकी क्या है, हमने 2 2 बॉक्स लिए, तो इसकी तीनों साइड कैसी है, ए।
ये तो सिर्फ आपको आगे से दिखा, ऐसे पीछे से भी तो जाएगा ये, ऐसे टू यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, सब ए होगी। तो एक ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है, मतलब इसकी जो साइड है वो क्या है, ए है, जिसकी साइड क्या है, ए है। तो हमारा ये क्या बन रहा है, एक क्यूब। यहाँ से एक क्यूब निकल के आएगा, बात समझ में आई। यहाँ से हमने एक क्यूब निकाल दे जिसकी साइड क्या है ए, क्योंकि हमने टू टू बॉक्सेस लिए चारों तरफ से, तो हमारा ये क्यूब बना। ये चीज समझ में आई। अब सेकेंड चीज ये देखो बच्चों, इसके जो नीचे होगा, हमने ये 4 बॉक्सेस हटा दिए यहां से, ए ऐसे। अब हमारे पास जो नीचे 2 बचे, ये इसकी एक साइड तो ए होगी, ये वाली साइड तो ए होगी। अब देखो ये सिंगल आ रही है, ये इधर से तो सिंगल आ रही है ना, ये तो ये तो हमारी बी हो जाएगी। ये 2 आ रही है, ये आ रही है सिंगल, बी हो जाएगी। लेकिन जो इसके नीचे पीछे की साइड होगी, वहां भी हम 2 साइड लेंगे। वहां भी हम कैसे लेंगे, 2 साइड लेंगे, तो वो भी हमारी ए होगी। तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली, इस टाइप का एक क्यूबवर्ड आ जाएगा, जिसकी 2 साइड ए है और एक साइड क्या है, बी है। 2 साइड हमारे पास ए है, एक साइड हमारे पास बी है। क्लियर। तो एक हमारा क्यूबवर्ड निकलेगा ऐसे। उसके बाद अब आ जाओ आप साइड में, ये देखो, अब साइड में हम इन तीनों बॉक्सेस को एक साथ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहा तीनों को एक साथ लेंगे तो उसकी जो साइड हो जाएगी वो a प्लस बी हो जाएगी। हमें तो चाहिए साइड या तो a हो या b हो। ठीक है, तो हम यहाँ से भी हम 2 ही उठाएंगे, ये ऊपर वाले ये। अब देखो, इसकी एक साइड क्या आ रही है, a, एक साइड क्या आ रही है, b, क्योंकि इधर से सिंगल है, इधर से b आ रही है, इधर डबल है तो इधर a आ रही है। इसके पीछे सेम, यहाँ से अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारी एक साइड और क्या आ जाएगी, a, यानी कि 2 साइड है a और एक साइड है b। 2 साइड है a और एक साइड है b, एक आ गया आपके पास ये वाला क्यूबॉइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, आपके पास एक, हमारे पास ये हो गया, ये चलेगा, ये हो गई, ये वाला बचा एक नीचे, ये क्या है हमारे पास, देखो एक सिंगल बॉक्स बन रहा है ऐसे, ये वाला। अब इसकी ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है, तो इसको हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसकी ये साइड भी बी है, इसके पीछे भी सिंगल बॉक्स ले लेते हैं हम। तो ये इसकी तीनों साइड कैसी आ रही है, तीनों साइड ही बी है, तो हमारे पास बनेगा ये वाला बी साइड का एक क्यूब निकलेगा, छोटा सा सिंगल, उसका क्या निकलेगा, क्यूब निकलेगा, जिसकी साइड क्या है, बी है। क्लियर। अब देखो, अब आपके पास यहां बचा ये वाली, यहां पर भी 3 है, तो 2 को एक साथ कर लेते हैं। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ए, ये वाली साइड क्या हो गई, बी। पीछे से लेंगे तो 2 बॉक्सेस तक ले लेंगे, तो एक साइड और क्या हो जाएगी, ए, यानी कि 2 साइड ए है, एक साइड बी है, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला क्यूबॉइड। क्लियर। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब देखो, अब आपके पीछे की बैक साइड बच रही है, इधर से तो हो गई, साइड से जो है आपके ये बच रहे हैं। इसमें देखो, यहां पर भी आपका, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, समझाती हूँ दोबारा आपको। ये देखो, ये भी आपका ऐसे डिवाइड होगा ना, इस टाइप से होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो देखो हमने यहां तक तो सब ले लिया, क्योंकि हमने 2 बॉक्सेस का वो लिया था, इधर से भी हमने 2 का ले लिया था, ये तो हमारे चले गए थे। पीछे से देखो, ये क्यूबॉइड बच रहा है, ये वाला, इसकी एक साइड क्या होगी, ए होगी, ये वाली साइड क्या होगी, बी होगी। इसके पीछे हमने 2 तक का तो ले लिया, सिंगल हमारा जो बचेगा वो भी बी होगी, यानी कि 2 साइड बी होंगी और एक साइड ए होगी, 2 साइड बी होंगी और एक साइड ए होगी, तो ये वाला क्यूबॉइड बनेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, यहाँ थोड़ा सा विजुअलाइज करना आपको डिफिकल्ट पड़ रहा होगा, पर लेकिन इसको जब आप समझोगे ध्यान से, तो इस तरह के आपके क्यूब और क्यूबवर्ड्स इस बड़े वाले क्यूब में से निकलेंगे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये हमने ले लिया, हमारे पास ये नीचे की साइड बची, एक बॉक्स तो चला गया, इसके साथ ये 2 वाला बचा। देखो, ये 2 है, तो ये साइड होगी आपके पास ए, ये साइड क्या होगी, बी। इसके पीछे भी सिंगल लेंगे तो साइड हमारी होगी बी, मीन्स 2 साइड बी होंगी और एक साइड क्या होगी, ए होगी। 2 साइड बी होंगी, एक साइड ए होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला क्यूबॉइड। क्लियर। अब इसी के पीछे
सामने से आपको दिख रहा है कि मैम सारे तो कवर हो गए, बचा क्या है बेटा? बचा है अभी अभी आपका बचा है, क्योंकि हमने ये ले लिया, इसके पीछे से ले लिया, इधर से हो गया, इस साइड का हमारा एक बचेगा, उसमें भी क्या आएंगे आपकी दो साइड बी आएंगी और एक साइड ए आएगी, तो हमारा ये वाला क्यूबॉइड बनेगा। तो मीन्स हमारे पास टोटल 8 क्यूब और क्यूबॉइड बनेंगे। टोटल क्या बनेंगे? 8 क्यूब और क्यूबॉइड। इसको हम थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमारे पास क्या बना? पहला बना क्यूब, इसका वॉल्यूम निकालो। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम साइड है a, तो वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब प्लस क्यूबॉइड है, इसके दो साइड a हैं और एक साइड b है। इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो a इंटू ए स्क्वायर, और b की करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या है? दो साइड a है और एक साइड b है, तो क्या होगा? a स्क्वायर b। इसका भी वॉल्यूम यही आएगा, a स्क्वायर b। अब आ जाओ इस पे, फोर्थ वाला ये बना था हमारा, बी का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? बी क्यूब। क्लियर? अब देखो आपके पास ये वाला, इसमें दो साइड है a और एक साइड है b, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर b। ये भी हमारे पास क्या बना? a स्क्वायर b। इसमें देखो, इसमें एक साइड है a और दो साइड है b, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a b स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? a b स्क्वायर प्लस, इसका वॉल्यूम निकालो, दो साइड b है एक साइड a है, तो क्या आएगा? a b स्क्वायर। इसका भी वॉल्यूम क्या आएगा? a बी स्क्वायर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एट्थ वाला जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? दो साइड b है एक साइड a है, तो क्या आएगा? a b स्क्वायर। क्या आएगा? a b स्क्वायर। तो हमारे टोटल 8 क्यूब और क्यूबॉइड बने, उनका हमने वॉल्यूम निकाला, हमारे पास आया ये। अब हमें क्या करना है? इन सबको करना है ऐड। a क्यूब एज इट इज रहेगा। अब देखो, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। क्या हो जाएगा? प्लस 3a स्क्वायर b। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये भी हो गया 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर? समझ में आई बच्चों? हमने इसको विजुअलाइज किया, कैसे किया? थोड़ा सा मुझे भी पता है कि बोर्ड पे 3D को विजुअलाइज कराना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब और क्यूबॉइड्स में डिवाइड हुआ है। ये आपका बड़े वाला क्यूब, कि जब हमने उनके सबके वॉल्यूम निकाले और देन उनको हमने ऐड किया, तो हमारे पास आई हमारी ये वाली आइडेंटिटी। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे करते हैं बच्चों। Here we have found a new identity। हमने अभी अभी ये वाली आइडेंटिटी सीखी, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी सीखी हमने ये नई आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब तक तो आई थिंक लर्न हो गई होगी आपको क्या है? 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर है, एक बार b का स्क्वायर है, और दोनों के साथ ही क्या है? 3 है, और a क्यूब एंड b क्यूब। क्लियर? What happen when we replace b with minus b in this new identity? अगर हम इसमें b की जगह माइनस b पुट कर दे, हमें क्या करना है? b की जगह पुट माइनस b इन प्लेस ऑफ b। b की जगह पे हम माइनस b पुट कर दे तो क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होता है। b की जगह हमने क्या रखना है? हमें माइनस b, तो ये जाएगा a माइनस b का होल क्यूब।
क्लियर? अब देखो, रखो b की जगह माइनस बी रखो, ये तो सेम रहेगा 3a² और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस बी का क्यूब। ठीक है, a क्यूब 3a² b, तो ये तो हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a² b। जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बी ही आएगा, तो ये तो सेम रहेगा प्लस 3ab²। और माइनस बी का जब हम क्यूब करेंगे, निगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो निगेटिव ही आता है, तो ये आएगा माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब आया ये हमें मिली एक और आइडेंटिटी। ये हमें मिली एक और आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। जब यहाँ माइनस होगा तो बच्चों आपको इसमें सेम ही है, सिर्फ आपका साइन चेंज है, तो आपका ये ध्यान रखना कि साइन कहाँ आएगा माइनस। a माइनस बी है तो b जो है वो तो माइनस का आएगा, माइनस बी क्यूब। और जहां पर b जो है आपका सिंगल है, यानी कि यहाँ b का स्क्वायर है तो वहां तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जहां b सिंगल होगा वहां माइनस आएगा। मीन्स b की जहां ऑड पावर है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तो वहां माइनस आएगा, बाकी आपका प्लस आएगा। a क्यूब माइनस 3a² b, यहाँ b की क्या है सिंगल पावर है, यहाँ पर 3 है, ऑड पावर है तो दोनों जगह वहां माइनस आएगा, जहां b² होगा वहां पॉजिटिव आएगा। ये आपको ध्यान रखने की मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई है और कुछ नहीं, पर जब आप सम्स करोगे उन पे अप्लाई करोगे आइडेंटिटीज तो अपने आप ही आपको ध्यान रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाती है बच्चों जब आप क्वेश्चंस करते हो, आइडेंटिटीज को बार बार अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ही ध्यान रहती है आइडेंटिटीज। चलो एग्जाम्पल करते हैं, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया, हमें उसकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। अब आप कहोगे मैम ऐसा भी कोई वॉल्यूम होता है क्या? क्वेश्चन है वो सिर्फ कि आपको साइड का क्यूब का वॉल्यूम दिए गए, साइड निकालने। मेनली इसमें हमें क्या करना है, इसको जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं कि उनको एक्सपेंड फॉर्म में दिया जाता था, उसको हम शॉर्टर फॉर्म में लिखते थे आइडेंटिटी में, तो वही हमें यहाँ करना है। देखो हमारे पास है p क्यूब प्लस 6p² क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम देखो p क्यूब तो एज इट इज रहेगा प्लस यहां पर आ जाओ 8 क्यूब, 8 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2q का होल क्यूब। 8 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2q का होल क्यूब। अभी आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल क्यूब, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। क्या होता था 3a² b, a क्या है हमारे पास, देखो हमने यहाँ क्या लिया है, हमारे पास a है, हमारे पास b और b है हमारे पास 2q। इसी को देखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ लगेगी 3a² b, a² यानी कि p का स्क्वायर इंटू b है हमारे पास 2q प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके देखो यही बन रहा है ना, ऊपर से 3 2 6 p², यानी हमने a और b की जो वैल्यू ली है वो ठीक है। अब इसको करो ब्रेक, 3 इंटू क्या होगा ab², a कितना है p, b² मीन्स 2q का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12 pq²। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास a तो है p और b है 2q, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है p प्लस 2q का होल क्यूब, p प्लस 2q का होल क्यूब। तो जो आपका क्यूब है उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड होगी p प्लस 2q का होल क्यूब। बात समझ में आई? जब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये आएगा, a क्यूब क्या होती थी, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²
प्लस पी क्यूब, यही तो पढ़ी हमने अभी आइडेंटिटी। तो देखो ए क्यूब यानी कि पी क्यूब प्लस 3a² बी, 3a², देखो 3a कितना है हमारे पास p², b कितना है 2q, तो 3 2 6 p² क्यूब प्लस 3a² भी, 3 इंटू ए है हमारे पास p और b है हमारे पास 2q का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12 pq² प्लस b क्यूब, 2q का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8q क्यूब। तो हमारा इसका आंसर क्या है, p प्लस 2q का होल क्यूब। क्लियर, समझ में आया कि आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन दिस, हमें क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें दिया गया है 8n³ माइनस 60n² m प्लस 150n m² माइनस 125 m³। If you write it in the form a minus b whole cube, what will be a and b? देखो ये हमें दिया गया एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2n का होल क्यूब, 8n को हम लिखेंगे 2n का होल क्यूब, 125 को हम लिख सकते हैं 5m का होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब बच्चों आप यहाँ पे एक चीज गलती कर सकते हैं कुछ बच्चे, 5 को लिख सकते हैं -5m, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लगा रहे हो प्लस वाली आइडेंटिटी, अगर आप लिख रहे हो a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप यहां पर b को ले सकते हो -5m। लेकिन अगर आप बच्चों लगाओगे a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, तो यहाँ आपको b जो लेना पड़ेगा वो 5m लेना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इसमें 2 बार माइनस है, तो आप माइनस वाली अगर लगाओगे तो आपका जो b होगा वो b जो होगा वो 5m ही होगा, उसमें आप -5 नहीं लोगे। लेकिन अगर आप लगाओगे प्लस वाली आइडेंटिटी तो b को आप -5m ले सकते हो। ये चीज समझ में आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है हमारा, तो हम यहाँ पे b को माइनस में नहीं लेंगे तो हमारा b पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हम b को 5m ही रखेंगे, क्योंकि हमने दोनों आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, और वैसे भी इस क्वेश्चन में हमें माइनस वाली ही अप्लाई करनी है, तो हम क्या लेंगे 5m। ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू a² की मीन्स 2n का स्क्वायर इंटू b कितना है हमारे पास 5m। इसको सॉल्व करने पर ये बन रहा है हमारा 2 2 4, 4 5 20, 23 60 n² m। क्लियर, ठीक है, चलो प्लस 3 इंटू a इंटू b² मीन्स 5m का स्क्वायर, और यहाँ माइनस। अब देखो 5 5 से कितना होगा 25, 25 2 50, 53 150। तो ये किसका क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है 2n माइनस 5m का होल क्यूब। किसका बन रहा है 2n माइनस 5m का होल क्यूब। यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a है 2n और b है हमारे पास 5m। -5m मत लिख देना, फिर से बोल रही हूँ आपको, a है 2n और b है 5m। क्लियर हुई, माइनस वाली आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे और प्लस वाली कैसे करेंगे, ये चीज समझ में आई बच्चों। तो यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।